माह बाद आज से ट्रेन सर्विस का आगाज। पहली ट्रेनें पाकिस्तान एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची और रेल कार रावलपिंडी से लाहौर के लिए रवाना। कराची से पेशावर के लिए पहली ट्रेन अवाम एक्सप्रेस सुबह 10 बजे चलेगी। महदूद ट्रेन ऑपरेशन में 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन। मुसाफिरों को ट्रेन रवानगी से 1 घंटा पहले स्टेशन में दाखिले की इजाज़त होगी। दौरान सफ़र तमाम मुसाफिरों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। मुसाफिरों को मास्क, सैनिटाइजर्स, दस्ताने और साबुन साथ लाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त दे दी। SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। हर खरीदार की थर्मल गन से स्कैनिंग की जाएगी। बुखार, नज़ला या खांसी में मुब्तला फ़र्द और 12 साल से कम और 55 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। शॉपिंग मॉल्स में मौजूद ब्यूटी पार्लर, सैलून और फूड कोर्ट बदस्तूर बंद रहेंगे। टाइम सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ही होगा। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने चांद रात तक कारोबार रात 12 बजे तक खोलने की अपील कर दी। अफ्तार से लेकर रात 12 बजे तक और चांद रात तक अगर हमें कारोबार करने का मौका मिल जाए तो कदरे बेहतर माहौल में, कदरे बेहतर मौसम में हम कारोबार कर सकते हैं। हफ्ता इतवार को बाजार खोलने का हुक्म सिर्फ ईद तक के लिए दिया। सिंध में सरकारी दफातर खोलकर निजी इदारे बंद कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के फैसलों में तजाद है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के कोरोना अज़खुद नोटिस की समाअत के दौरान सख्त रिमार्क्स। माहिरीन की टीम बनाने से मुतालिक वफाकी और सूबाई हुकूमतों की इस्तदा मुस्तरद। पेशरफ्त रिपोर्ट्स तलब कर ली। कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान ने क्या इक़दामात उठाए। वज़ीर आज़म आज वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब करेंगे। कोरोना पर हुकूमती इक़दामात, लॉकडाउन के बाद तामीराती सनत, कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, NDMA की खिदमात और करोड़ों पाकिस्तानियों को इमदाद की फराहमी से मुतालिक आगाह करेंगे। हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने पंजाब में 2 रोज़ से जारी हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में आटे के बदतरीन बहरान का खदशा। पंजाब से गंदम की तरसील पर पाबंदी के खिलाफ फ्लावर मिल्स ने हड़ताल कर दी। बलोचिस्तान में भी फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने मिलों को ताले लगा दिए। शुगर की रिपोर्ट इंशाल्लाह बड़ी स्पेकुलेशंस होती थी, पहले भी हुई कि जी कमेटी नहीं बनेगी, ओ जी कमेटी नहीं बनेगी, फिर कमेटी बन गई, ओ जी फिर रिपोर्ट शाया नहीं होगी, रिपोर्ट शाया हो गई। अब मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप अगली दफ़ा जब इधर बैठे होंगे ना तो आपके हाथ में जो है ना वो उसके फैसले, उस रिपोर्ट वो आपके हाथ में होगी। आटा चीनी बहरान पर कमीशन की रिपोर्ट ईद से पहले आ जाएगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने बड़ी खबर दे दी। कहा तहरीक इंसाफ एहतसाब का मैंडेट लेकर हुकूमत में आई है। शरीफ ब्रादरान एहतसाब से भाग रहे हैं। मरियम औरंगजेब का जवाब। कहा इमरान खान की करप्शन पर अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। शहबाज साहब ने बड़ी धुआंधार गुफ्तगू फरमाई है। भाई नहीं जा रहे तो अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हें कोई बाहर जाने नहीं देगा। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में आ गया। ECL में भी आएगा। शेख रशीद कहते हैं हुकूमत को किसी से कोई खतरा नहीं। फयाजुल हसन चौहान के भी वार। कहा शहबाज शरीफ के इंतखाबात की ख्वाहिश कोट लखपत जेल या नैब दफ्तर में ही पूरी होगी। लखपत जेल या डयाला जेल या नैब की हवालात पे कोई इलेक्शन हो तो शायद आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी नए इंतखाबात की, वरना जो इंतखाबात हैं वो नवंबर-दिसंबर 2023 में ही होंगे। सिंध की हुकूमत को संभाला जाए, इन नाहल नालायक लोगों से छुटकारा हासिल किया जाए। इस वक्त सूबे की सूरत हाल जितनी तेजी से खराब हो रही है, मैं यहाँ से फिर डिमांड करता हूँ गवर्नर रूल भी लगाने में कोई बुराई नहीं है। सिंध की सूरत हाल खराब है, गवर्नर राज लगाने में कोई खराबी नहीं। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने बड़ा मुतालबा कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत का करारा जवाब। मुर्तज़ा वहाब ने कहा बेरोजगार सियासतदानों ने आज फिर गवर्नर राज का शोशा छोड़ा। ऐसी बातें करने वालों को आर्टिकल तक का नहीं पता। ये सियासी एतबार से बेरोजगार लोग हैं।
इनके पास कोई काम नहीं है करने को, तो इसलिए बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और स्टाइल मारते हैं। मैं सीएम साहब को गुजारिश करूंगा कि काम वाम इनको छोटा मोटा दे दें ताकि ये लोग भी काम से लगें, आप लोगों को भी वक्त ज़ाया ना करें, कौम का भी वक्त ज़ाया ना करें। और PSL फिक्सिंग स्कैंडल में इतनी सख्त सजा क्यों दी गई? उमर अकमल ने PCB के डिसिप्लिनरी पैनल की 3 साल पाबंदी के खिलाफ अपील दायर कर दी। छोटे अकमल को बुकीस से मुलाकात और मालूमात छुपाने के एतराफ़ के बाद सजा सुनाई गई थी। हम चीज़ों को दुरुस्त कर दिया, कभी नहीं कहा मैंने। हाँ, खामियां हैं, कोताहियां हैं जिनको हम रोज़ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि सूबाई सिंध ने ऐसे हस्पताल स्टैब्लिश किए हैं जो कि सारे पाकिस्तान के पेशेंट का ख्याल कर रहे हैं, जो सारे पाकिस्तान से पेशेंट्स जो आते हैं उनको मुफ्त क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आपको नहीं पता NICVD क्या कर रहा है? वो NICVD जो हमने वफाक से जब हमें 2011 में मिला था तो कराची में एक कैंपस था। आज उस एक कैंपस को कराची से बाहर लेके हम हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, थर पार्कर, सेवन, खैरपुर, नवाबशाह, लाड़काना, सक्खर तक लेके गए, जहाँ पर सिर्फ मैं या मेरे सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी का इलाज नहीं होता, सारे पाकिस्तान से पेशेंट्स आते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर कोई अच्छा काम नहीं कर सकता तो कम से कम जो अच्छा काम करे उसकी तो पजीराई की जाए, और यही गुजारिश मैं करता हूँ। जहाँ हम गलत होंगे हमें कोई मसला नहीं है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो चैम्पियन कहते हैं SIUT की मिसाल है पाकिस्तान में किसी और जगह? कोई मिसाल है कि किस तरीके से इंसानियत की खिदमत वो इदारा करता है? और ये लोग सिर्फ चूंकि सिंध गवर्नमेंट ने उस इदारे को ओन किया, चूंकि सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि हम इतने अरब रुपए SIUT को देते हैं, तो वो चेक करने चले गए छापा मारने के लिए। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यकीन माने आप, मुझे आप लोगों के लिए फिक्र थी। वो मैंने देखी वीडियो फुटेज कि कैसे तमाम लोग गुत्तम गुत्ता हुए थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा इन लोगों को सोचना चाहिए कि आइसोलेट करना, सोशल डिस्टेंसिंग अगर उनके लिए ज़रूरी नहीं, अगर वो अहमक हैं तो आप लोगों के लिए तो ज़रूरी है। और इसलिए मैं तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या मेरी सियासी जमात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उसमें आप देख सकते हैं कि तमाम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठते हैं। ये करके बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। वज़ीर आला सिंध को पहली बार नहीं बुलाया गया किसी इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी ने। वज़ीर आला सिंध को पहले भी इदारों ने बुलाया है, और वज़ीर आला सिंध बहैसियत वज़ीर आला सिंध उन इदारों के सामने अपीयर हुए, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स अपीयर हुए। जब सवालनामा भेजा गया तो सवाल का जवाब भी भेजा गया। तो खुदारा आप वज़ीर आला सिंध को हलीम आदिल शेख जैसे लोगों से कंपेयर ना करें जो भागते हैं और फिर फ़ोन करवाते हैं। जहाँ तक शुगर कमीशन का ताल्लुक़ है, वज़ीर आला सिंध इसलिए नहीं गए चूँकि जो कानूनी तौर पर TORs हैं उस कमीशन के, उस TORs के अंदर 2017-16 नहीं आता। अगर आप वज़ीर आला सिंध को जो नोटिस भेजा गया था उस नोटिस को पढ़ लें तो उस नोटिस में ख़ुद सवाल पूछने वाले कह रहे हैं कि 2017 और 18 के लिए, चूँकि वो 2017-18 उसके एम्बिट में नहीं आता, इसलिए वज़ीर आला सिंध अपीयर नहीं हुए। जहाँ तक हस्पतालों का ताल्लुक़ है, हस्पतालों से सिंध गवर्नमेंट ने मुआहिदा किया, और मुआहिदा इसलिए किया है कि अगर सिंध के सरकारी हस्पताल चोक हो गए, अगर उनके अंदर इतने सारे पेशेंट्स आ गए कि और मज़ीद पेशेंट्स को ट्रीट करने की गुंजाइश ना हुई, तो गरीब आदमी किसी प्राइवेट अस्पताल नहीं जा सकता। तो उस सिचुएशन में उस गरीब आदमी को उस प्राइवेट अस्पताल में फैसिलिटी हासिल होगी। ये शो करता है सिंध हुकूमत की दूरअंदेशी, ये शो करता है सिंध हुकूमत अक्रॉस द बोर्ड खिदमत करने पर बिलीव करती है, और बिलखुसूस गरीब आदमी जो कि इन अस्पतालों को वैसे खुद अफोर्ड नहीं कर सकता, उनकी खिदमत पर बिलीव करती है। आखिरी सवाल बस मैं कह रहा हूँ, मुझे पहुँचने ज़रा। देखिए, जहाँ तक तनख्वाहों का और अलाउंसेस का ताल्लुक है, एक इशू है जो अरसे दराज से चल रहा है। कुछ सेगमेंट्स में उस मामले को रिजॉल्व कर लिया गया, कहीं कहीं नहीं किया गया। हम ऐलान नहीं करना, हमें उस ऐलान को अमल दरामद भी कराना है। अगर सिंध हुकूमत की किटी में पैसे नहीं हैं,
अगर वफाक मुझे 205 अरब रुपए नहीं दे रहा शॉर्टफॉल एनएफसी का, तो आप मुझे बताएं मैं कैसे लोगों को पेमेंट्स कर पाऊंगा। तो कुछ हमारी जो माली मुश्किलात हैं वो भी समझने की ज़रूरत है। पीपीई के हवाले से मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, मैंने आज भी कह रहा हूँ कि पीपीई चूँकि अब लोकली मैन्युफैक्चर हो रही है, उसकी इनफ क्वान्टिटी हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी जगह आप निशानदेही करते हैं कि किसी अस्पताल में पीपीई नहीं है, आप मुझे बताइए, मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझूंगा कि उसको फौरी तौर पर वो पीपीई प्रोवाइड की जाए। ये हमारा काम है, इससे कोई दूसरी राय नहीं है, हम करके देंगे इंशाल्लाह। लेकिन कहीं डिमांड सप्लाई का थोड़ा सा इशू आ सकता है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं डिलिबरेट नहीं है। हम अपने डॉक्टर्स के साथ, पैरामेडिक्स के साथ खड़े हुए और जो कुछ भी उनको इन्फोर्स करने के लिए